बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम कुंजे जाओ सुबचने विकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से हो सकते परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है। सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता। यह मानव का शरीर जो मिला है यह सफल सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा संसार में कुछ दिन रहे फिर चले गए। कहाँ चले गए? अगर उसके लिए आप अपने जीवन में खुराक नहीं लिए वहां पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। क्योंकि सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले, नाम का कहते नाम का सुमरन कीजिए। अगर शांतिमय जीवन कुशलमय जीवन चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, मौत होगी। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिने, काम का नकल एक पुतली बनी है। हार मासो चाम का यह भी है, दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का, खाली हाथ चले गए।
कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था छोचे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल ढोवो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। भगवान वेद उपदेश करते हैं। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविताधियं अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। नाम का सुमरन करने के लिए कहते हैं। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमानस महाराज कहते हैं नानानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा, और जो नहीं करेंगे, संत कबीर ने कहा पछतैबे रे बेईमान, पछतैबे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतैबे। बहुत लोग क्या कहते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक जीवन, कौन गुरु, सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिली सब सास वारे, दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। ऐसा सच्चा सदगुरु चाहिए। अगर ऐसा सच्चा सदगुरु नहीं मिला तो पछतैबे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतैबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान थाम रहतो ऐतो जम दो। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब 500 सज्जन में पूजा करेंगे। बहुत बड़ा जमींदार था यहाँ का, प्लॉट का प्लॉट जमीनी का, कई मंजिला मकान का, अब बैंक बैलेंस बहुत, और सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत है, पूजा करेंगे। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं है, खान पान में सुधार नहीं है, जम तो बेदमे कर देंगे। श्री सदगुरु इतना कूटेंगे, इतना पिटाई करेंगे। संत महात्मा लोग कहते खान पान में सुधार करो, खाए खोराका पहन पोशाका, खैबर न तक कते जेब। श्री सदगुरु काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का इसी में, अंडा भी इसी में, मछली भी इसी में, मांस भी इसी में, शराब भी इसी में। काफी चम कूटेंगे। और सूखी रोटी गीली साग, अगर जीवन में सत्संग है, सदगुरु है, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का काजू किशमिश रस कदम अंडा गंडा शराब जो सेवन करते हैं, इतना पिटाई करेंगे, उस समय चीखेंगे। एहो दोस्त बचाओ, दोस्त कहा था तो दोस्त। श्री सदगुरु पत्नी भी कहती हमरा नहीं लाइव कर देव तो हम रहबे न करवे घर में। श्री सदगुरु अब पतियों कहते जल्दी से बनाइए। जहाँ इस तरह का खान पान है, रंगवा लाग तोर भाई चले के बेरिया रंगवा लाग, तो इसलिए खान पान को सुधारिए। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। संत कबीर ने कहा मांस मछलियां खाता है शराब पान से हेत, अते नर जर से जाएंगे जो मूल्य की खेत। यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता। आमिख बंगला शब्द मिष्ठा कहते हैं।
मुख में आमिख मेलता नरक पर सो जाए। अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहते हैं तो परमाराज महाराज का नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। नूनू बाबू की तरह कहते नहीं कहते। संत कबीर साहब कहते मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना दिया तर से बहुत ऐसी मां है बहन है सत्संग के प्रति श्रद्धा है। अब पति कहेंगे सत्संग में तो चैन नहीं सके श्री सदगुरु बहुत श्रद्धा है। तो स्वर्ग के वहां नहीं जे नहीं छे हमर बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है जाके हमार प्रतिष्ठा को मटिया मिट करो। महापुरुष की वाणी है जो कामनी घर पड़दार है सुने न गुरुमुख बात है भाई जगत की कोकरी फिरे उगारे चा। कुतिया को है कोई पर्दा कौन सा है? बड़े बड़े घर की बहुड़िया है शरीर को सजाने संवारने अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया। कुत्ता कुतिया का शरीर खा रहा है पा रहा है घर घर डंटा खा रहा है। तो मुँह से यह भी नहीं कर सकते हो मालिक 5टा रोटी तो खाए छो 4टा खाएटा कह सकते हैं ऐसे मोरी जुलाएंगे श्री सदगुरु। इसलिए जब उनको कुछ कहने का मौका था कुछ जपने का मौका था संत सदगुरु को याद नहीं किया सत्संग नहीं किया। अब तो टुकुर टुकुर ताकना ही पड़ेगा श्री सदगुरु। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना दिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ है मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भय साधो सूरत करो वही घर से। भगवान वेद कहते हैं मानस जप मानस ध्यान कीजिए दृष्टियों की क्रिया कीजिए। परमारा सुभाष की मानी सुन रहे थे नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता। उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अभी हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सत्संग कर रहे हैं और उनके लिए जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं सत्संग का पूरा फल उनको मिलेगा। कल तक कल संपीड़न है श्री सदगुरु सत्संग का फल मिलेगा। अगर पहले से सत्संग करते होंगे तो महाफल मिलेगा श्री सदगुरु। फिर भी परिवार के लोग
दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, तो क्या देखते हैं? गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ माँ, कहो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं आपका बराबर दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। परमारा समाज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, तो वहां समझिए ऐसे लोग बहुत भाग्यहीन हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्य। भगवान बनना चाहते हैं तो कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना आरती के नहीं जाना चाहिए। कि